जहरीले पानी को लेकर देश भर में स्वच्छता के लिए मिसाल माने जाने वाले इंदौर में ऐसा मामला सामने आया जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। दरअसल नर्मदा से आने वाला शुद्ध पानी ही लोगों की बीमारी और मौत की वजह बन गया। इंदौर शहर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग उल्टी, दस्त और पेट दर्द से जूझ रहे हैं। शुरुआती जांच में जो सामने आया है कि भागीरथपुरा पुलिस चौकी के टॉयलेट के ठीक नीचे नर्मदा की मेन पाइपलाइन में लीकेज था। इस लीकेज की वजह से गंदा पानी सीधे नर्मदा की सप्लाई लाइन में मिल रहा था, जिससे पूरे वार्ड में दूषित पानी पहुंच गया। यानी कि जिस पानी को लोग अमृत समझकर पी रहे थे, वही उनके लिए जहर बन गया। जिसके बाद नगर निगम की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े होते हुए नजर आए, तो वहीं 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन क्या प्रशासन की लापरवाही की वजह से जान गंवाने वाले लोगों और उनके परिवारों के साथ ये इंसाफ है? लोगों की जान की कीमत सिर्फ अधिकारियों का सस्पेंशन है? सवाल यह भी है कि इतनी अहम पाइपलाइन के नीचे टॉयलेट कैसे बना, वक्त रहते लीकेज क्यों नहीं पकड़ा गया, और हमारे देश में मिलावटी खाने, दूषित हवा और पानी से आखिर कब तक और कितनी जाने जाती रहेंगी? लापरवाही से मौत को लेकर भारत में बड़ा कानून कब बनेगा, इसको लेकर भी एक बड़ा सवाल जो है खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर जो अधिकारियों की लापरवाही होती है और अधिकारी जो मिलीभगत से ये काम करते हैं और इससे जो लोगों की जान चली जाती है, आखिर इसकी भरपाई कौन करेगा? तो इस पूरे मामले को लेकर बड़े सवाल जो है खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार के ऊपर भी बड़े सवाल इस वक्त लोगों के द्वारा खड़े किए जा रहे हैं। गंदा पानी पीने से भारत में कितने लोगों की मौत हुई है, उसका एक आंकड़ा हमने तैयार किया है, आंकड़ा निकाला है, वो आपको जानकारियां देते हैं। यहां पर भारत में गंदा पानी पीने से हर साल 2 लाख के करीब लोगों की मौत होती है। हर दिन करीब 580 लोगों की मौत दूषित पानी पीने की वजह से होती है। सालाना लगभग 3.77 करोड़ लोग जो हैं वो पानी से होने वाली बीमारियों के चलते चपेट में आ जाते हैं। भारत में करोड़ों लोग जो हैं हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए का शिकार हो जाते हैं। डायरिया की वजह से भारत में हर साल लगभग 15 लाख बच्चों की मौत की जानकारी सामने आती है, ये यूनिसेफ ने कहा है। 2017 से 2022 के बीच दूषित पानी से हुई बीमारियों ने 10,738 लोगों की जान ले ली। आप ये आंकड़े समझिए कि कितनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत लगातार दूषित पानी की वजह से हो रही है। और आप तक साफ पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी? सरकार की। लेकिन सरकार तमाम दावे और वादे करने के बाद शायद उन दावे और वादों पर काम करना भूल जाती है, जिस वजह से दूषित पानी पीने से बड़ी संख्या में लोगों की जान जा रही है। ताजा मामला जिस तरीके से इंदौर से निकलकर सामने आया है, इस पूरे मामले ने भी पूरे की पूरी व्यवस्था के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। और जहां तमाम बड़े दावे किए जाते हैं, उन दावों के ऊपर भी एक बड़ा सवाल खड़ा किया कि 8 लोगों की जान आखिर गई तो गई कैसे? आखिर पूरे वार्ड में दूषित पानी पहुंचा तो पहुंचा कैसे? 100 से अधिक लोग जो हैं वो अस्पताल में भर्ती बताए जा रहे हैं इंदौर में। तो इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान कांग्रेस से प्रवक्ता हैं वरुण पुरोहित जी जुड़ गए हैं। वरुण जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और वरुण जी, मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है, बतौर विपक्ष के नेता आप लोग किस तरीके से इस पूरे मामले को देख रहे हैं? आप लोग कितनी जिम्मेदारी से इस सेंसिटिव मुद्दे को उठा रहे हैं? देखिए, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। जो सरकार दम भरती है स्मार्ट सिटी का, वर्ल्ड क्लास लिंक तो दीजिए, लिंक तो कैसे कनेक्ट हूं मैं? चलिए, आपको तकनीकी खामी की वजह से वरुण जी की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रहे। एक बार फिर से उनसे हम संपर्क करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये एक गंभीर पूरा मामला निकलकर सामने आया है इंदौर से, जिस तरीके से जहां दूषित पानी वार्ड में सप्लाई हो गया, जिस वजह से 8 लोगों की जान चली गई है और 100 से अधिक लोग जो हैं वो बीमार बताए जा रहे हैं। और वरुण जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। वरुण जी, फिर से मैं आपका रुख करूंगा, प्लीज अपना जवाब कंप्लीट करें। डिस्टर्बेंस आ गया था बीच में। मैं कह रहा हूँ इंदौर के लिए माना जा रहा है और उन्होंने वो भी कराया, भाई सबसे स्वच्छ सिटी है भारत, वर्ल्ड क्लास सिटी बना रहे हैं, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। कितने कितने जुमले चारों तरफ से लगाए। जल जीवन अभियान, अभी जल मरण अभियान है, यही समझ में नहीं आ रहा इनका। और बीजेपी की सरकार इतने टाइम से बीच में कांग्रेस के आदमी चुरा कर भी सरकार बनाई, कंटिन्यूस ये सरकार में, उसके बाद जवाबदेही किसकी बनती है? अभी मैंने पढ़ा, आपके चैनल पे भी देखा
कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया, कमेटी बना दी। भाई ये क्या, ये सॉल्यूशन है क्या? हादसा हो जाए उसके बाद हमेशा आप देख रहे होंगे किसी की भी सरकारों में, इससे ऊपर उठ के भी बात करता हूँ, क्या हादसा हो गया उसके बाद कमेटी बना दी, अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। अरे भाई जिस इलाके का एमएलए और एमपी है, सांसद विधायक, उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? आप घर घर वोट लेने जाते हो, जब ऐसी कोई घटना होती है तो आपको सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए नैतिक जिम्मेदारी लेके। या जिस इलाके में पानी गंदा आ रहा है तो क्या पार्षद हुए, आपके सांसद हुए, जी विधायक को उस इलाके में सर्वे नहीं करते जाके, खाली चुनाव के टाइम ही आते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का जी जो जी एक खोखला दावा देश का 2047 का विजन बता रहे हैं देश का, तो ये विजन करेंगे, ये ऐसा पानी पिलाएंगे लोगों को? ये बहुत बड़ा, इसका जांच होने से क्या होगा सबको पता ही है। मीडिया ने तो जी ऑलरेडी जांच कर रखी है इन चीजों की, आपने दिखाई दिया। तो जिम्मेदार है तो नेता भी तो जिम्मेदार है, मंत्री भी तो जिम्मेदार है। नैतिकता शुचिता कहाँ जाएगी देश में? उनको भी तो अपने पालन करना चाहिए इस बात का। जब आप सार्वजनिक जीवन में हो और ऐसी बड़ी घटना हो गई, इतने जी बीमार हो गए, इतने आदमियों की डेथ हो, और वो जी किससे हो गई? एक लापरवाही से। लापरवाही भी ऐसी कि पीने का पानी बिल्कुल की लापरवाही। बिल्कुल वरुण जी, मैंने बिल्कुल वो ठीक कहा आपने कि एक बड़ी आपने लापरवाही का मामला निकलकर सामने आया है जिस वजह से 8 लोगों की जान भी चली गई है। इस बीच इंदौर से मेरी सहयोगी नाज पटेल जुड़ गई हैं, उनका रुख भी करूंगा मैम। और नाज, जिस तरीके से अगर बात इस पूरे मामले को लेकर की जाए, किस तरीके से इन अनियमितताओं को लेकर, इस मौतों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिएक्ट कर रही है? चलिए एक बार फिर से हम नाज से संपर्क करने का प्रयास करेंगे, किसी तकनीकी खामी की वजह से नाज से संपर्क नहीं हो पा रहा। आप वरुण जी, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, ये इसे कितनी बड़ी नाकामयाबी आप देख रहे हैं एक सरकार के लिए? मैं तो कह रहा हूं, मैंने कहा ना, इस्तीफा देना चाहिए इंदौर से समस्त विधायकों को, सांसदों को और मंत्री को, जो जी सरकार चला रहे हैं इतने साल से। और फिर दिन भर दोष देते रहेंगे, राहुल गांधी ऐसे, कांग्रेस ऐसे, कांग्रेस ऐसे। भाई इतने साल से आप सरकार, केंद्र में, स्टेट में आपकी सरकार, आप पानी पीने का नहीं दे पा रहे, स्वच्छ पानी नहीं दे पा रहे। और मैं कह रहा हूँ पूरे देश में प्रधानमंत्री जी कितने और इनके मंत्री जल जीवन अभियान, घर घर जल पहुंचाएंगे, ये कर रहे हैं, हमने ये जी कर दिया, वो कर दिया। ऐसे थोड़ी कोई देश जी चलता है। आप ये देखिए, जिनके घरों में मृत्यु हो गई उनका क्या हश्र हो रहा होगा। और फिर बिल्कुल इससे वरुण जी, मैं जाहिर तौर पर ये एक बड़ा मुद्दा है। जिस तरीके से 8 लोगों की जान, 100 से ज्यादा लोग बीमार, ये दूषित पानी पीने की वजह से हुए। नाज मेरी सहयोगी एक बार फिर से जुड़ी हैं, उनका रुख करूंगा मैं। नाज, अगर बात इस अनियमितता को लेकर करें, किस तरीके से लोगों में आक्रोश है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरीके से रिएक्ट कर रही है इस पूरे हादसे के बाद? जी बिल्कुल, इंदौर का जो भागीरथपुरा क्षेत्र है, यहाँ पर काफी दुखद घटना हुई है और जो आसपास के क्षेत्रवासी हैं वो कहीं ना कहीं आक्रोशित तो है ही। इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी से। कैलाश जी हमारे साथ में है। कैलाश जी हमारे साथ में। भाई साहब, ये पूरी घटनाक्रम हुई, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? साथ ही दोषियों के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई होगी? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रथम दृष्टि हमको लगता है कि यहाँ की जोनल अधिकारी और यहाँ के सब इंजीनियर की गलती, क्योंकि 15 दिन से यहाँ शिकायत उनके पास हो रही थी। इनको चाहिए था कि अल्टरनेट पानी की व्यवस्था करते और लोगों से आग्रह करते कि पानी बॉईल करके ही पिए, तो जिससे कम से कम ऐसी घटना नहीं होती। तो ये एक उनकी लापरवाही प्रथम दृष्टया दिखी है। पर उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जांच कमेटी बना दी है। तो जांच कमेटी जो भी जांच की रिपोर्ट देगी, उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। हमने इसको बहुत गंभीरता से लिया है, ये अक्षम्य अपराध है। जी, हॉस्पिटल में जो अलग अलग मरीज एडमिट है उनके लिए किस तरह से निर्देश दिए कि बेहतर उपचार हो सके? इंदौर के सारे हॉस्पिटल जितने प्राइवेट है सबको निर्देश जारी कर दिए गए कि भागीरथपुरे का कोई डिहाइड्रेशन का केस आए तो आप उनको तत्काल उसका इलाज प्रारंभ कर दीजिए और CHMA को सूचित कर दें उसका नाम के साथ। तो हम उसका जो भी खर्चा होगा वो शासन करेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश। जी, प्राथमिक जो जानकारी है कैलाश जी, उसमें यही था कि जो भागीरथपुरा की चौकी है, वहाँ के टॉयलेट का जो है वहाँ से कनेक्ट हो गया था, जो पाइपलाइन है वहाँ से, तो वहाँ पे भी जांच के निर्देश दिए हैं, वहाँ पे सुधार कार्य को ताकि आगे और पानी ना मिले। वहाँ पर तो अभी सुधार कार्य प्रारंभ कर दिया है और यहाँ पर 60% लाइन है नर्मदा की। ये बहुत पुरानी कॉलोनी, ये लगभग मेरा ख्याल है कि मैं भी बहुत छोटा था जब हमारे साथ के बच्चे यहाँ पढ़ते थे। ये मेरा ख्याल है 60, 70, 80 साल पुरानी है। और यहाँ न ड्रेनेज लाइन थी, ना पानी की लाइन थी, कुएं थे। कुएं जब बंद हो गए अपने आप ही, फिर लोगों को पानी की समस्या आई। फिर मैं मेयर बना था जब मैंने यहाँ बोरिंग कराए थे। अब बोरिंग भी सूख गए, तो हमने पाइपलाइन नर्मदा की डाली है यहाँ पर। तो 60% एरिया के अंदर नई पाइपलाइन डल गई है
40% के अंदर थोड़ा पुरानी पाइपलाइन, ड्रेनेज की पाइपलाइन, ये सब लगे, इस सबको चेंज कर रहे हैं हम। वो इसी बीच में एक घटना हो गई, तो घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, पर इस कॉलोनी की ड्रेनेज लाइन और पाइपलाइन दोनों 100% आने वाले 6 महीने में पूरी हो जाएगी। कैलाश जी, जो दुखद घटना हुई है, जिनकी मौत हुई है, उनके लिए सरकार की तरफ से कोई मुआवजा? हाँ, पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 लाख की घोषणा की थी, अभी 4 लाख की कर। जी, आपकी तरफ से कोई सवाल, एंकर की तरफ से कोई? नाज, बिल्कुल जिस तरीके से अगर बात यहाँ पर की जाए नाज, स्मार्ट सिटी को लेकर और इंदौर को लेकर, इंदौर की अगर बात करें तो उसकी एग्जाम्पल जो है पूरे भारत में दिए जाते हैं और वहां पर इस तरीके के वाकया निकलकर सामने आना। जी बिल्कुल, भाई साहब, स्टूडियो से सवाल है कि इंदौर शहर जो है देश का सबसे स्वच्छ शहर है, इस तरह के घटनाक्रम होते हैं तो कहीं ना कहीं छवि भी धूमिल होती है। ऐसा है कि पहले ही घटनाक्रम है और दुर्भाग्यपूर्ण है, और निश्चित रूप से हमने इसको बहुत गंभीरता से इसीलिए लिया है, बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं इसको, और इसलिए अगर ये घटना होगी तो इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए सारे प्रदेश में भी हमने निर्देश आज जारी कर दिए हैं कि जहाँ पर भी गंदे पानी की शिकायत है, सबसे पहले नगर पालिका, नगर निगम उनको अटेंड करें। बिल्कुल यही बिल्कुल नाज, जिस तरीके से बातचीत आपने की है, इस बीच हमारे साथ वरुण पुरोहित जी भी बने हुए, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। वरुण जी, सबसे जानकारी पूछना चाहता हूँ कैलाश जी भाई साहब से कि रेगुलर जो अधिकारी होते हैं रेगुलर सर्वे भी तो करते हैं, पानी की जांच करते हैं, क्या वो जांच नहीं करते रेगुलर? वहाँ हम कोई डेथ हो जाए फिर उसके बाद मुआवजा दें, हम ये खर्चा करें, अस्पतालों को खर्चा फ्री करते हैं, उसकी बजाय जो पीएचडी विभाग है, जलदाय विभाग है, उसका एक प्रोसीजर भी तो रेगुलर जांच करने का पानी की, क्या वो जांच नहीं करते हैं? जब तो ये घटना हुई तो वो जांच नहीं करते हैं, तो उसकी मॉनिटरिंग तो नेता लोग करते हैं, विधायक हुए, पार्षद हुए, सांसद हुए, उनकी क्या जिम्मेदारी? उन्होंने पूछा अधिकारियों से रेगुलरली कि आपने जांच क्यों नहीं की इस मोहल्ले में, तो वो उसका क्या जवाब है? जी बिल्कुल, इस जो आपने सवाल किया ये पूरा इंडिया न्यूज के द्वारा पूछा गया था, तो उनका साफ तौर से यही कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर जो है यहाँ पर अभी जो शिकायतें आई है या जो भी जांच है वो की जा रही है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग हो, नगर निगम हो या पीएचई हो, तमाम जगह से अधिकारियों से ये सवाल किए गए हैं कि जब शिकायतें आ रही थी तो यहाँ पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और जो भी शिकायतें आई थी उसको यहाँ पर तुरंत ही निराकरण किया जाएगा, और साथ ही साथ जो भी अधिकारी हैं जिन्होंने लापरवाही की है कि जब शिकायत आ रही थी तो आखिरकार ध्यान क्यों नहीं दिया गया, तो इसको लेकर यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय ने अपना सख्त रूप दिखाया है और उन्होंने कहा है कि जो भी दोषियों के खिलाफ सख्त यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में इंदौर का नाम धूमिल हुआ है। इंदौर सबसे क्लीनेस्ट सिटी है देश की, तो इस तरह से इंदौर का नाम यहाँ पर धूमिल नहीं होने दिया जाएगा। तमाम शिकायतों को यहाँ पर संज्ञान लिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, खास तौर से अधिकारियों की कि उन्होंने इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया। जी नाज, इस बीच मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि जो क्षेत्र है, जिस वार्ड में दूषित पानी पहुंचा था, वहां पर जो लोग हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करते नजर आ रहे हैं? वरुण जी, मैं लौटूंगा अभी आपके पास। जी नाज। जी बिल्कुल, मैं वार्ड दिखाती हूँ कि यही वो वार्ड है, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर ये अधिकतर जो घटनाक्रम हुआ है। यहाँ पे कई ऐसे क्षेत्रवासी हैं जिनके घरों में दूषित पानी आया है और दूषित पानी पीने की वजह से जो कई परिजन हैं वो बीमार हुए हैं और 3 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात करते हैं जो स्थानीय रहवासी भी हैं, उनका क्या कहना है। भाई साहब, आप क्या कहेंगे? यहाँ पे पूरा घटनाक्रम हुआ, दुखद तो है ही। जी भाई साहब, आप क्या कहेंगे पूरा यहाँ पर? नहीं, जो भी हुआ पूरा हुआ, और हम तो चाहते हैं कि कार्रवाई हो और ठीक है, अब जो लाइन ऑन चेंज हो जाए और सबको साफ पानी मिले, इतना ही कहना चाहिए। शिकायतें दर्ज हुई थी जब यहाँ पर इस तरह से पानी आ रहा था गंदा? शासन द्वारा जो भी है कार्रवाई तो हो रही है रेगुलर, जिसके ऊपर जिनने भी गलत किया उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। आपको लग रहा है कि अधिकारी अगर ध्यान दे देते तो इस तरह की दुखद घटना नहीं होती? ये तो पॉसिबल है, यदि ध्यान देते तो ऐसा होता ही नहीं पहली बात तो, और ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज है, सबको इसकी जरूरत पड़ती है। हर व्यक्ति पानी पी रहा है, यदि पानी साफ ही नहीं मिलेगा तो सबके लिए गलत है ना वो तो ध्यान तो देना चाहिए, और जो इस अधिकारी ने ऐसा गलत किया उसके ऊपर कार्रवाई भी होना चाहिए। तो
जिस तरह के स्थानीय लोग, उनका यही कहना है कि अधिकारी अगर ध्यान दे देते, शिकायत तो जो दर्ज करवाई गई थी उसके ऊपर अगर पहले से ही सुनवाई हो जाती तो घटनाक्रम नहीं होता। क्षेत्रवासियों में आक्रोश भी है और अधिकारियों के बिल्कुल खिलाफ नाज, जिस सख्त तरीके से आपने कार्रवाई की लोगों से मांग की बातचीत की जाती और है। साफ तौर में दर्शाती है, बताती है कि लोग काफी आक्रोशित हैं। वरुण जी, दूसरी ओर अगर स्मार्ट सिटी के दावों को लेकर बात करें, जहां एक और स्मार्ट सिटी के दावे किए जा रहे हैं, दूसरी ओर लोग पानी पीने से ही डर रहे हैं, इसे किस तरीके से आप देखते हैं वरुण जी? मैं कह रहा हूँ अभिषेक जी, नाज जी से पूछिए कि अभी कैलाश जी ने कहा और नाज जी ने भी कहा कि जिम्मेदारी तय की जा रही है, अधिकारियों को सस्पेंड किया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ जनप्रतिनिधियों की नहीं होती है जिम्मेदारी। उनका क्या काम है? दिन भर फोटोशॉपिंग का ही, फोटोशॉप करने का ही काम है, अपनी फोटो खिंचाने का। जब आप वोट लेने घर घर जाते हो, बहुत बड़ा प्रश्न मैं उठा रहा हूँ लोकतंत्र के हिसाब से, जनप्रतिनिधियों की भी तो जिम्मेदारी होती है। उसकी जिम्मेदारी किसकी तय करोगे? जितने भी, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, पार्षद, विधायक, सांसद जो उस इंदौर के हैं, उनकी जिम्मेदारी तय होगी कि नहीं होगी। दूसरी बात, उज्जैन बिल्कुल साथ में लगा हुआ है और इस समय छुट्टियां भी हैं, हजारों लाखों लोग वहां आए हुए हैं, तो धार्मिक नगरी पास में, तो उनपे क्या असर पड़ेगा इस बात का? जब आपके इंदौर में पानी, आपने क्या उज्जैन की चेकिंग करी है कि नहीं करी पानी की? तो सरकार पहले से, प्रशासन चुस्त दुरुस्त तो होगा। हजारों लाखों आदमी आ रहे हैं छुट्टियों में, उज्जैन भी आ रहे हैं, इंदौर भी आ रहे हैं, खासतौर से उज्जैन। तो वो उसकी क्या था मतलब? ये तो एक ये भागना हुआ कमेटी बना दी, सस्पेंड कर दी। आप 31 दिसंबर को वरुण कह जी, रहे हो जिस तरीके से आप ऐसी बड़े घटना सवाल उठा रहे हैं इस बीच, वरुण जी, जिस तरीके से आपने बड़े सवाल उठाए हैं, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हैं, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आलोक दुबे जी जुड़े हैं। आलोक जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और आलोक जी, मेरा सीधा सवाल आपसे यहाँ पर यही है कि क्या मान लिया जाए कि सिस्टम फेल साबित हुआ है, क्योंकि एक बड़ी लापरवाही का मामला निकलकर सामने आया, जहां 8 लोगों की जान चली गई और 100 से ज्यादा लोग बीमार। देखिए, इसी सिस्टम से इंदौर देश में 8 बार सबसे स्वच्छ शहर बना है, स्मार्ट सिटी बना है, एजुकेशनल हब बना है और देश के 10 सबसे बड़े तेज बढ़ते शहरों में से एक है। रहने लायक लिविंग जो सिटीज मानी जाती है उनमें श्रेष्ठ इंदौर है। इसलिए इंदौर की जनसंख्या सबसे तेज गति से बढ़ भी रही है। इस दुर्भाग्यशाली घटनाक्रम से हम सब व्यथित हैं और मैं बताना चाहूंगा कि हमारे इंदौर के प्रथम नागरिक पुष्पमित्र भार्गव जी ने भी आज जो मीडिया से बात की है, आदरणीय कैलाश जी ने भी बात की है कि पूर्ण निश्चित की गई है। ये समय राजनीति करने का नहीं है, मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहूंगा। ये समय है कि जिन लोगों को, पीड़ितों को न्याय मिले, उनको इलाज मिले और उनको सेवा दी। एक एक कार्यकर्ता आज भागीरथपुरे में है। रात भर से हमारे महापौर, हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री और अभी मुख्यमंत्री जी भी आज इंदौर आ रहे हैं। तो सब लोग जनता के बीच में रहकर इस दुर्घटना के माध्यम से उनको उबरने के लिए बढ़ा रहे और भविष्य में कभी ऐसी घटना न हो, इसका प्रयास हम कर रहे हैं। जी ठीक है, ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन आलोक जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि पूर्व में जो भी अवार्ड्स मिले, जो भी ख्यातियां इंदौर को मिली, क्या ये ख्यातियां, क्या ये अवार्ड्स, क्या ये नाम 8 लोगों की जिंदगी लौटा सकते हैं? जी नहीं, हम सब स्वीकार करते हैं कि बहुत बड़ा दुर्भाग्यशाली घटनाक्रम हुआ है। हम सब व्यथित हैं, दुखी हैं। अब ये घटना हो गई है तो इस घटना के बाद जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो, इसके लिए नगरीय प्रशासन विभाग ने पूरे मध्य प्रदेश में एक सर्वे के आदेश जारी कर दिए हैं। इंदौर की इस घटनाक्रम को हम एक उदाहरण मानते हुए सुशासन की दृष्टि से पूरे प्रदेश में लागू कर रहे हैं कि कहीं ऐसी दुर्घटना ना हो। और मैं बोलना चाहूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय को कि इंदौर की 90% आबादी में गंगा, नर्मदा जी का पेयजल आता है और बहुत शुद्ध आता है। दुर्भाग्य से इंदौर के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, जिससे हम दुखी है, व्यथित हैं। कृपया इस पर राजनीति ना करें, लोगों को मल्लम लगाएं, जो दोषी है उन पर कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसा ना हो। यही लोकतंत्र में होता है। ठीक है वरुण जी, जिस तरीके से आपने भी सुना कि जो बातें आलोक जी के द्वारा कही जा रही हैं, जो बातें कही जा रही हैं, इस बीच जल जीवन मिशन, इसे किस तरीके से देखते हैं आप वरुण जी? क्या आपको लगता है कि जल जीवन मिशन केवल कागजों तक सीमित रह गया इस वाकये के बाद, हादसे के बाद? अभिषेक जी, मैं तो शुरू से ही, आपने डिबेट करी, आपने सुना होगा, आलोक जी ने सुना कि नहीं सुना, मैं तो कांग्रेस बीजेपी की बात ही नहीं कर रहा कि राजनीति मत करो, राजनीति मत करो। तो भाई ऐसी घटना कांग्रेस शासन में होती तो आप भी नहीं करते क्या? खैर वो अलग प्रश्न, मैं उसको नहीं उठा रहा। मैं तो जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी जो विश्वसनीयता है उस पर प्रश्न उठा रहा हूँ, चाहे कांग्रेस का ही हो, चाहे बीजेपी का हो, तो तीसरी पार्टी का हो। भाई आप वोट मांगने घर घर जाते हो तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या कि पानी कैसा सप्लाई हो रहा है? आप एरिया में चक्कर नहीं लगाते हो क्या? अधिकारियों को सस्पेंड करने, अधिकारी तो की नियुक्तियां एमएलए एमपी के हिसाब से होती है कि किसी की भी सरकार हो, विधायक चाहता है वो अधिकारी रहता है, उसके खिलाफ अधिकारी थोड़ी रह सकता है। आपने एक पूरे
प्रदेश के लिए जारी कर दिया आदेश, वो स्वागत योग्य है। पर अभी उज्जैन में, महाकाल में हजारों लाखों लोग इंदौर आ रहे हैं, उज्जैन जा रहे हैं, तो क्या आपने प्रशासन आपका चुस्त नहीं था क्या? अब वापस वो तो आप स्मार्ट सिटी, तो इतनी घटना होनी नहीं चाहिए, स्मार्ट सिटी होगी, उसको कांग्रेस बीजेपी से क्यों तोल रहे हो आप, राजनीति से क्यों तोल रहे हो? आप ये मानो कि जनप्रतिनिधियों की भी चूक है, प्रशासन की भी चूक है, और प्रशासन पे तो आप कार्रवाई कर रहे हो, कमेटी बना दिए। तो पिछले कितने सालों से किसी की भी सरकार रही हो, कमेटी बना दी, हादसा हो गया, हादसा हो नहीं उसके बारे में क्या चीज है? मैं तो वो पूछ रहा हूँ, जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी तय कैसे होगी? अधिकारियों को तो कर दीजिए आपने, जनप्रतिनिधि सस्पेंड क्यों नहीं हो रहे हैं? कांग्रेस बीजेपी जो भी इलाके का विधायक है, पार्षद है, पूरे इंदौर को एज अ होल देखिए आप, उनकी तो जिम्मेदारी तय करिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये बहुत जरूरी है लोकतंत्र में, क्योंकि आज हिंदुस्तान इतना विकसित हो चुका है 78 साल में, किसी की भी सरकार हो, आप चाहे श्रेय किसी को देना चाहें, लेकिन आज इतना इस लेवल पे आ गया कि कम से कम जनप्रतिनिधियों की, मैंने कई बार हादसे हुए, अभिषेक जी कई स्टैम्पीड हुई, उनमें भी करा, बार बार स्टैम्पीड हो गई, आगे नहीं होगा, राजनीति मत करो, किसी की भी सरकार हो। अरे भाई हो ही क्यों रहा है, किसी की जान जाए क्यों रही है? ये जिम्मेदारी है, ये जनप्रतिनिधियों की भी तय होनी चाहिए, उसके बाद ही तो डर बनेगा। जनप्रतिनिधियों की वजह से अधिकारी पोस्टेड होते हैं। जी आलोक जी, सुना आपने यहाँ पर किस तरीके से वरुण जी जिक्र कर रहे हैं? जी जी जी, जवाब दीजिए। वरुण जी, पुरोहित जी जो बोल रहे हैं वो कांग्रेस के अपने अनुभव के आधार पर बात कर रहे हैं, लेकिन हम लगातार मध्य प्रदेश में जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा करते हैं, और जनप्रतिनिधि के रूप में जनता के बीच में पार्षद से लेकर पंचायत तक भारतीय जनता पार्टी ने क्या कार्य किया, ये मध्य प्रदेश की और इंदौर की जनता बहुत अच्छे तरह से जानती। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि फिर मैं अनुरोध कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ऐसे समय, अगर भागीरथपुरे में आज अभी तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इंदौर के रहने वाले कोई मिलने नहीं गया, सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री, हमारे महापौर पुष्यमित्र भार्गव, हमारे मुख्यमंत्री जनता के बीच में जाकर उनका ढाढ़स बना रहे। और अभी आप ही ने बताया कि वहां की जनता ने बोला कि हम कार्रवाई से संतुष्ट है, जो दोषी थे उन पर कार्रवाई, अचानक दुर्घटना हुई। जो इंदौर 35 लाख की आबादी का शहर है, उसमें सब दूर दूषित पेयजल नहीं आ रहा है, किसी एक बस्ती क्षेत्र में आया। उसका भी कारण आपके ध्यान में आदरणीय कैलाश जी ने स्वयं बताया कि 70% लाइन बदल दी गई है, 30% बदलने का कार्य कर रहा है। दुर्भाग्य से यह दुर्घटना हो गई। इस दुर्घटना से हम सबक ले, इस दुर्घटना से हम सीख कर आगे बढ़ेंगे। ये बात भी हमारे मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री और महापौर ने कही है, मुख्यमंत्री जी ने कही है, और वास्तविक अर्थों में जो लोग दोषी थे उन पर कड़ी कार्रवाई की गई है, सेवाएं समाप्त की गई है। उस बीट को देखने वालों को, जिनको शिकायत हमारे पार्षद ने की थी, उन पर भी कार्रवाई की गई है। ये दुर्घटना होगी, हम में से किसी ने नहीं सोचा था, ना कभी हम सोचेंगे, क्योंकि हम सब बहुत तो दुखित हैं। मेरे घर से मात्र आधा किलोमीटर दूरी पर ये बस्ती है, मैं भी बहुत दुखित हूँ, बहुत हृदय से व्यथित हूँ। रात को वहां गया तो मन रुद गया। ऐसे समय कांग्रेस राजनीति कर रही है। अरे प्रश्न उठाना आपका कार्य है, पर आपका एक नेता जीतू पटवारी प्रदेश के अध्यक्ष किसी को मल्लम लगाने नहीं गया। सिर्फ बयानबाजी कांग्रेस करती है और करती रहेगी, ये कांग्रेस का चरित्र है। आलोक जी, बड़ी बात आपने कही है, एक रिएक्शन में वरुण जी का इस पर चाहूंगा। वरुण जी, जिस तरीके से आपने अभी जिक्र किया जनप्रतिनिधियों का, लेकिन बड़े आरोप आप लोगों के ऊपर खुद लग रहे हैं कि विपक्ष में रहकर आप लोग राजनीति कर रहे हैं और विपक्ष से एक भी नेता उठकर लोगों के बीच नहीं गया। देखिए अभिषेक जी, जीतू इंदौर में है कि नहीं मुझे पता नहीं, इंदौर में होगा तो ऐसा हो नहीं सकता जीतू पटवारी वहां जाए नहीं। जीतू पटवारी का आपको तो पता ही, राजनीतिक इतिहास हर चीज, ये आपको जानकारी नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं है। मैं इंदौर में इसी मोहल्ले का रहने वाला, मेरे मोहल्ले की घटनाक्रम है, उस मोहल्ले के घटनाक्रम मैं आपको प्रतिक्रिया दे रहा हूँ। कांग्रेस के अन्य नेता तो थे, शहर कांग्रेस के अध्यक्ष तो हैं, शहर कांग्रेस के अध्यक्ष तो हैं, कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारी तो हैं, कांग्रेस के नेता तो है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तो है, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष तो है, कांग्रेस के हारे हुए पार्षद तो है। जनप्रतिनिधियों की गलती नहीं मानोगे? अरे आप तो स्वीकार करिए कि आप सिर्फ आरोप लगा रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं, और ऐसे दौर में राजनीति कर रहे हैं जब दुखद घटनाक्रम हुआ, हमारे मोहल्ले के लोगों की मौत हो गई और आप राजनीति कर रहे हैं। आपको दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम में सहानुभूति और संवेदना प्रकट करनी चाहिए। राजनीति कर रहे हैं आप पुरोहित जी, राजनीति मत करो। कांग्रेस को जनता इसीलिए स्वीकार करती है। राजनीति मत करो, राजनीति मत करो, राजनीति मत करो। कांग्रेस को इसीलिए अस्वीकार किया है, कांग्रेस ने इसीलिए अस्वीकार किया जनता ने इंदौर की, और लगातार अस्वीकार किया है, क्योंकि राजनीति और बयानबाजी मत कीजिए। आपसे निवेदन है, आप राजनीति मत कीजिए, बयानबाजी मत कीजिए, जनता को मलहम लगाने का काम कीजिए, और इंदौर के विकास पे और 35 लाख जनता का मजाक मत उठाइए, मत उड़ाइए इंदौर की जनता का मजाक।
इंदौर के विकास का मजाक मत उठाइए। जो घटना हुई है दुर्भाग्यशाली है और इस दुर्भाग्यशाली घटनाक्रम का हम विरोध करते हैं। हम जनता के साथ हैं और आप सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। ये कांग्रेस की आदत है और हम इस आदत को अच्छे से जानते हैं। इंदौर की जनता जानती है। हमारे मोहल्ले के इस घटनाक्रम को प्रश्न चिन्हित मत कीजिए। चलिए आलोक जी, वरुण जी, देखिए जिस तरीके से आप दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जाहिर तौर पर इस विषय पर राजनीति तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 8 जिंदगियां जो है समाप्त हो गई हैं और 8 परिवारों में इस वक्त मातम पसरा हुआ है और 100 से अधिक लोग अभी भी जो है जिंदगी की लड़ाई अस्पतालों में लड़ रहे हैं। और ऐसे में इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक बड़ा हादसा